नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार में चल रहे सियासी भूचाल की, नीतीश कुमार के ईरा के अंत की और साथ ही बात करेंगे अमित शाह के बिहार दौरे में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े प्लान की, जिसके कारण आज नीतीश कुमार बैकफुट पर आ गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक गायब होते जा रहे हैं और कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस भी टूट के कगार पर है। इन सारे कारणों पर चर्चा करने के साथ साथ इस बात की भी चर्चा होगी कि किस तरह नीतीश कुमार अब बैकफुट पर आ गए हैं और अब उनके काल का अंत होने वाला है। उनकी सारी चतुराई खत्म हो गई है और अब उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और दोबारा वो सीएम नहीं बन पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं बिहार के इस राजनीतिक बदलाव से। जिस समय अभी बिहार में जो चल रहा है उसमें राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के करीब तो आ रही है, लेकिन दोनों ही पार्टियों में एक डर का माहौल है। दोनों पार्टी के नेता इस बात के लिए डरे हुए हैं कि अब उनकी पार्टी टूटने वाली है। साथ ही कांग्रेस भी इसी डर का शिकार है, क्योंकि उसके नेता भी बागी होने वाले हैं। इसलिए नीतीश कुमार ने सबसे पहले आरसीपी सिंह को टारगेट किया और उसके बाद जब उनका आरसीपी सिंह का दांव फेल हो गया तो फिर अपने विधायकों को तत्काल पटना बुलाया है। साथ ही राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने भी अपने विधायकों को पटना आने के लिए फरमान जारी किया है और दोनों ही पार्टियों की बैठकें चल रही है। कांग्रेस के नेता अब नीतीश कुमार को सहयोग देने में लगे हुए हैं और कांग्रेस में भी फूट पड़ने वाली है, क्योंकि ये जो स्थितियां पैदा हुई है वो 5-6 दिनों में नहीं बल्कि पिछले 2 सालों से चल रही थी। पिछले 2 सालों से नीतीश कुमार परेशान थे और उसकी भड़ास अभी उनके पार्टी के नेताओं ने नीतीश कुमार के कहने पर निकाला। अभी जो ताजा बिहार में सियासी बदलाव हुआ है, जो सत्ता परिवर्तन की ओर इशारा करता है, उसमें नीतीश कुमार की सबसे बड़ी और सबसे कमजोर नस पर भारतीय जनता पार्टी ने दबाया है। इसलिए नीतीश कुमार बेचैन हो गए। सबसे पहले उन्होंने आरसीपी सिंह को टारगेट किया। आरसीपी सिंह वही नेता हैं जो कभी नीतीश कुमार के सबसे करीबी हुआ करते थे, जिन्हें नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी बना रहे थे और उन्हें जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के बाद जब पीएम मोदी के कैबिनेट में जनता दल यूनाइटेड के शामिल होने की बात हुई तो उसके बाद नीतीश कुमार के कान खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि जैसे ही आरसीपी सिंह बिहार से दिल्ली जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी से उनकी नज़दीकी बढ़ेगी और इससे उन्हें खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए उनकी अनुमति के बिना, उनसे बिना राय सलाह लिए आरसीपी सिंह ने मोदी कैबिनेट में शामिल होने का फैसला लिया और चूंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जनता दल यूनाइटेड के, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें मान्यता दी और उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। लेकिन भाजपा से उनकी बढ़ती नज़दीकियों ने नीतीश कुमार के कान खड़े कर दिए और फिर उनके खिलाफ दांव पे चलने लगा और राज्यसभा के चुनाव आते आते नीतीश कुमार पूरी तरह से आरसीपी सिंह के विरोध हो गए। उन्होंने उनकी राज्यसभा की सदस्यता खत्म होने के बाद फिर से राज्यसभा नहीं भेजा और इसके कारण आरसीपी को मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन वो बिहार जाकर नीतीश कुमार के खिलाफ अपना अभियान चलाना नहीं छोड़े, इसलिए नीतीश ने अपने लोगों को उनके पीछे लगा दिया और उनके ऊपर भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला लगाया, चार्ज लगाया और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एक नोटिस भेजा गया। आरसीपी सिंह ने उस नोटिस के बाद तत्काल जनता दल यूनाइटेड की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, यानी कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी। लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार की मुसीबत बढ़ती हुई दिखाई पड़ी और इसीलिए नीतीश कुमार के अभी सबसे करीबी लोगों में से एक
यानी ललन सिंह ने एक बड़ा बयान जारी किया कि ये दोनों ही भारतीय जनता पार्टी की बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जदयू को खत्म करने की। सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया चिराग पासवान का, जो 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ मैदान में उतरे थे और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी होने का दावा कर रहे थे। उसके कारण ललन सिंह ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड की सीटें कम होकर 43 हो गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। लेकिन अब आरसीपी सिंह को लेकर भी उन्होंने यही कहा कि ये दूसरी कॉन्स्पिरेसी भारतीय जनता पार्टी की है कि जनता दल यूनाइटेड में फूट डाली जाए। अचानक से ऐसा बदलाव हुआ और फिर नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के विधायकों को पटना आने के लिए बोला, लेकिन उनके पार्टी के 30 से ज्यादा विधायक अभी नीतीश कुमार के साथ नहीं हैं, वो आरसीपी सिंह के संपर्क में हैं। आरसीपी सिंह ने जब पार्टी छोड़ी तो उसके बाद बोला कि जनता दल यूनाइटेड एक डूबता हुआ नाव है और इससे जल्द से जल्द किनारा करने वाले जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उन्होंने पहले ही प्लान बनाया था, क्योंकि वो संगठन में सालों तक काम कर चुके हैं और नीतीश कुमार के बाद जनता दल यूनाइटेड के सबसे पावरफुल नेता हुआ करते थे। इसलिए विधायकों के साथ भी उनका संपर्क है और वो भविष्य की प्लानिंग पर काम भी कर रहे थे। इसलिए उन्होंने तत्काल पार्टी छोड़ी और संगठन के लोगों के साथ साथ पार्टी के विधायकों से भी संपर्क शुरू कर दिया। इससे नीतीश कुमार परेशान हो गए और उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के साथ अपना संपर्क शुरू किया और राजद के नेता तेजस्वी यादव से बातचीत भी की। तेजस्वी यादव भी तैयार हैं इस बात के लिए कि नीतीश कुमार आएं और फिर से हम वही सरकार बना सकें जो पिछली बार गठबंधन की सरकार बनी थी। नीतीश कुमार सीएम बने और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने। लेकिन अचानक से जो स्थितियां बदली, उससे नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों के ही दांव फेल होते दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे ही नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को बुलाना शुरू किया, विधायक गायब होते चले गए। यानी कि 45 विधायक जो नीतीश कुमार की पार्टी के हैं, उसमें से 30 से ज़्यादा विधायक इस बात के लिए तैयार है कि अगर नीतीश कुमार फिर से राजद के साथ गठबंधन करते हैं तो हम लोग इनसे दूर हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी में उसी तरह एक बड़ी फूट होगी जिस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना में हुई थी। और आरसीपी सिंह एकनाथ शिंदे की तरह एक बड़े बंच के विधायकों को लेकर अलग होने वाले हैं। इसलिए नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ गई है। दूसरी तरफ आरजेडी में भी कई विधायक गायब नजर आ रहे हैं। उनके 79 जो विधायक हैं, उसमें से कम तो 25 विधायक ऐसे हैं जो उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं हैं। वो नीतीश कुमार और आरजेडी की सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं हैं, वो भी राजद का साथ छोड़ने वाले हैं। तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो बड़ा बढ़ चढ़कर बात कर रही है और भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़वाने के लिए नीतीश कुमार के सामने ऑफर पर ऑफर रख रही है। लेकिन कांग्रेस की भी समस्या दूसरी है, क्योंकि कांग्रेस के 19 विधायक हैं और उसमें से 12-13 विधायक ऐसे हैं जो कभी भी पार्टी का साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं। उन्हें लगता है कि उनका भविष्य अंधेरे में है और कांग्रेस के साथ रहकर वो कभी भी आगे की राजनीति कंटिन्यू नहीं कर सकते, वो विधायक भी बने नहीं रह सकते। अगले चुनाव में उनका बेड़ा गर्क होना लगभग तय है। इसलिए ये भी राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच जो गठबंधन की चर्चा चल रही है उससे अलग है। यानी कि अगर देखा जाए तो अभी कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड के करीब करीब 43 विधायक ऐसे हैं जो इन पार्टी के नेताओं के संपर्क से बाहर हैं। वो लोग कहीं न कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार अपने विधायकों को बुला रहे हैं, आरजेडी अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही है और कांग्रेस अपने विधायकों के संपर्क तलाश रही है। लेकिन फिर भी इन तीनों पार्टियों के बीच
जो आपसी तालमेल होने वाला है उसको लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी अपने प्लान बना रही है कि अगर नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ा तो उसकी पूरी जिम्मेदारी नीतीश कुमार के ऊपर जाए और उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी से अलग होने वाले जो 30 से ज़्यादा विधायक हैं और कांग्रेस के जो 12-13 विधायक हैं उन विधायकों को अलग से भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन में जोड़ा जाए और फिर भाजपा अपना सीएम लाके बिहार में सरकार बना सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी 40 से ज़्यादा विधायकों की ज़रूरत सरकार बनाने के लिए होगी और उसके लिए जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस के विधायक टूटने के लिए तैयार हैं। आरजेडी के कई विधायक जो हैं वो पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 4 जो विधायक हैं वो अगर नीतीश कुमार और आरजेडी के साथ जाने के बाद जीतनराम मांझी करते हैं तो उसी तरह से पार्टी का साथ छोड़ने के लिए तैयार होंगे, जिस तरह से वीआईपी के साथ हुआ कि वीआईपी के मुकेश सहनी ने जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ बगावत की वैसे ही उनके सारे के सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी में चले गए और वीआईपी का लगभग अस्तित्व खत्म हो चुका है। उनके पार्टी में सिर्फ मुकेश सहनी बचे हैं। वही स्थिति अब बिहार में होने वाली है और ये सारी प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पटना दौरे से हुआ था। पटना दौरे में अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में भाजपा के आधार को बढ़ाने के ऊपर ही चर्चा हुई थी, लेकिन आंतरिक तौर पर यह भी चर्चा हुई क्योंकि बिहार के भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात के लिए हमेशा शक करते रहते हैं कि नीतीश कुमार कभी भी उनका साथ छोड़ सकते हैं। इस बात की भी गंभीर चर्चा हुई थी और अमित शाह के सामने रखा गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से नीतीश कुमार धोखेबाजी करते हैं तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है। ऐसे भी आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के सबसे करीबी है जनता दल यूनाइटेड में और उन्होंने पिछले 2 महीनों में जनता दल यूनाइटेड के कई विधायकों और नेताओं के साथ संपर्क किया था और उस धड़े से भारतीय जनता पार्टी आगे भी जो गठबंधन करने की सोच रही थी वो इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट आरसीपी सिंह हो सकते हैं और दोनों एक ही जाति से बिहार के आते हैं, जिस पर नीतीश कुमार अपनी राजनीति आगे बढ़ाते हैं। कोयरी कुर्मी को लेकर नीतीश कुमार अपने पार्टी का आधार बढ़ाते रहे हैं, लेकिन आरसीपी सिंह उन्हीं के गृह जिला यानी नालंदा से ही हैं और कुर्मी जाति से भी हैं। इसलिए नीतीश कुमार को लगता है कि जैसे ही ये बाहर का रास्ता दिखाएंगे, जैसे ही वो उनके विधायकों के साथ बाहर जाएंगे, उनका आधार कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ अगर बिहार विधानसभा के चुनाव में चिराग पासवान जैसे नेता के नीतीश कुमार के खिलाफ होने पर उनके विधायकों की संख्या घटकर 43 हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी से आधी हो सकती है, तो फिर अगर आरसीपी सिंह ने मोर्चा खोल लिया तो उनके अपने जो सबसे बड़ा बेस है वही बेस में सेंधमारी हो जाएगी और नीतीश के काल का अंत हो जाएगा। इसलिए बिहार में जो राजनीतिक बदलाव हो रहा है उसमें नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा परेशान नेता हैं और अभी उनके इस्तीफे का इंतजार करना होगा, क्योंकि इस बार अगर नीतीश कुमार ने धोखेबाजी की तो भारतीय जनता पार्टी अकेले बिना नीतीश कुमार के सरकार भी बनाएगी और इन पार्टियों में बिखराव भी होगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।